भारत अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, यानी भारत की आजादी के 75 बरस पूरे हुए हैं। नमस्कार, स्वागत आपका इंडिया.com पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस आजादी के उत्सव के अवसर पर एक वाकया, एक दिलचस्प बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, और वो है राष्ट्रगान से जुड़ा हुआ। कहा जा रहा है कि हमारा वर्तमान में जो राष्ट्रगान है वो अधूरा है, यानी पूरा नहीं है। क्या ये सच है? इसके पीछे जब हमने पड़ताल की तो हमने ये पाया कि निश्चित तौर पर जिस कविता से हमारा राष्ट्रगान लिया गया है वो कविता पूरी की पूरी राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार नहीं की गई थी। बात गीतांजलि की हो रही है, जिस पुस्तक के लिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। इसी पुस्तक में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान लिखा था। 5 पदों की वो कविता थी। 5 पदों की वो कविता जब उन्होंने लिखी तो उसका पहली बार गान हुआ था वर्ष 1911 में, आज से ठीक 111 साल पहले, कोलकाता के कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में, और उसे गाया था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की भांजी सरला ने। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से कहा कि हमें इस कविता को हिंदी और उर्दू में रूपांतरित कराना चाहिए, ताकि ये देश के लिए लड़ने वाले वीरों के मन में और जोश भर सके और उत्साह भर सके। और उन्होंने इसके लिए इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज के कैप्टन आबिद अली को कहा, और उन्होंने हिंदी और उर्दू में इस कविता का अनुवाद किया। उसके बाद देश के तमाम बड़े संगठनों, संस्थानों, स्कूलों, विद्यालयों में इस गान को गाया जा रहा था। उसके बाद 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ और भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना, तब तक भारत ने अपना राष्ट्रगान स्वीकार नहीं किया था या अधिसूचित नहीं किया था। लेकिन जब संयुक्त राष्ट्र में भारत से पूछा गया कि आपका राष्ट्रगान क्या है, तब भारत ने राष्ट्रगान के तौर पर इसी 52 सेकंड के पद को राष्ट्रगान के तौर पर संयुक्त राष्ट्र में पेश किया था। और 1950 में 24 जनवरी को भारत ने इस एक पद को, 5 पदों वाली कविता के पहले पद को राष्ट्रगान के रूप में अधिसूचित किया, स्वीकार किया, और ये हमारा राष्ट्रगान बना, जो हमारे राष्ट्र का गौरव गाता है, जो हमारे उत्तर भारत से लेकर पूरब तक, पश्चिम से लेकर दक्षिण तक और मध्य भारत के तमाम गौरव का गान करता है। तो इसलिए अगर हम पूरी कहानी को देखें तो निश्चित तौर पर हमारा जो राष्ट्रगान वर्तमान स्वरूप में है, जिस मीटर पर गाया जाता है, 52 सेकंड में पूरा होता है, ये पूरा है, संपूर्ण है, ये अधूरा नहीं है। पूरी वो कविता अलग थी। कविता को पूर्ण रूप में राष्ट्रगान के तौर पर स्वीकार नहीं किया गया था, बल्कि उसके पहले पद को स्वीकार किया गया था। और इसके लिए जो संगीत तैयार किया था, वो संगीत भी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने आंध्र प्रदेश में तैयार किया था। और जो संगीत उन्होंने उस दौरान तैयार किया था, उसी धुन पर, उसी लय में आज भी हम अपना राष्ट्रगान गाते हैं। राष्ट्रगान जब बजता है, जब हमारे कानों में गूंजता है, तो हमारे मन में एक गौरव की अनुभूति होती है, और हम निश्चित रूप से सरकार के आदेश से नहीं, नियमों के आधार पर नहीं, बल्कि अपने मन से हम उसके सम्मान में खड़े हो जाते हैं और अपने भारत का गौरव हम खुद अनुभव करते हैं। इंडिया.com की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। साथ ही हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।